मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना रहम व करम नाजिल फरमाए। आज हम जिस मसले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो मसला ये है, कई लोग ऐसा समझते हैं और कई लोगों को ये गलत फहमी है कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं और उसके बाद उनके जो कपड़े होते हैं, जो लिबास होता है, वो नापाक हो जाता है। बीवी से हम बिस्तरी के बाद क्या लिबास यानी कपड़े जो हमने पहने होते हैं वो नापाक हो जाते हैं? आज का सवाल ये है, क्योंकि कई लोगों को ये गलत फहमी है और कई लोग ऐसा करते पाए गए हैं। तो ख्याल हुआ कि आप हज़रात को इस मसले की वजाहत के साथ समझा दिया जाए। अल्लाह मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम, ये जो मसला है कि बीवी से अगर हम बिस्तर हुए, फिज़िकल हुए, तो उसके बाद हमारा लिबास, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं, ये महज एक गलत फहमी है और ये महज एक बेख्याली बात है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि लिबास के नापाक होने के लिए ज़रूरी है कि लिबास पर नजासत लगे और इतनी मकदार में लगे जिससे कि लिबास नापाक हो जाता है। यानी मर्द या औरत की मनी इतनी तादाद में लगे, स्पर्म इतनी तादाद में कि जिससे लिबास नापाक हो जाता है, वरना लिबास पाक ही रहता है। हाँ, अगर जिस्म पर हमने जो लिबास पहना है उस लिबास पर अगर कुछ हिस्सा मनी का लग जाए, स्पर्म का लग जाए, तो लिबास सारा नापाक नहीं होता है। ये समझ लेना कि अगर कहीं चंद कतरे लग गए तो उससे हमारा सारा लिबास नापाक हो गया, यह महज एक गलत फहमी है। जिस जगह पर वह नजासत लगती है वही हिस्सा नापाक होता है, उसको धो लिया जाए कम से कम 3 मरतबा। और उसका तरीक़ा यह है कि एक मरतबा उसको अच्छे से पानी से धोएं और अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें पूरी ताकत के साथ, फिर दूसरी मरतबा उसको धोया जाए, फिर उसको पूरी ताकत के साथ निचोड़ा जाए और तीसरी मरतबा फिर उसको धोया जाए। उसके बाद वो पाक हो जाता है। बाकी लिबास पाक है, उससे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, चाहे जो इबादत आप चाहें वो उससे कर सकते हैं, आपका लिबास पाक ही रहता है। तो ये इस मसले की वजाहत है। अगर आप ज़्यादा तफसील जानना चाहते हैं तो बहार शरीयत का मुताला करें।